दोस्तों बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब रेलवे को राज्यों की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चला सकेगा, जिससे पहले की मुकाबला ज़्यादा यात्री कर सकेंगे। दोस्तों बता दें कि इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। अब सभी स्पेशल ट्रेन चलाने के रेल मंत्रालय को किसी भी राज्य की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी और फैसला लेने का पूरा अधिकार रेल मंत्रालय के पास होगा। इसके फैसले के बाद अब रेलवे को राज्यों की अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चला सकेगा, जिससे पहले भी मुकाबले ज़्यादा यात्री अपने को सफ़र कर सकेंगे। अभी तक होता ये था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति को देनी पड़ती थी, यानी जिस राज्य में प्रवासी चलेंगे उस राज्य की जिस राज्य में प्रवासी लौटना चाहते हैं उसकी सहमति लेनी पड़ती थी और ट्रेन के प्रस्थान से पहले इसकी एक कॉपी रेलवे को उपलब्ध करानी होती थी। इससे राज्यों की आनाकानी के कारण ज़्यादा संख्या में ट्रेनें नहीं चल पाती थी, लेकिन अब केंद्र ने फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में के बीच परिवहन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दिया है। इस SOP के तहत राज्य प्रभारी अधिकारियों को चिन्हित करेगा और प्रवासियों को भेजने या लाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने संशोधित SOP जारी करते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों चलाने की अनुमति रेलवे मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर देगा। इसके लिए राज्यों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रभारी अधिकारियों को नामित करेंगे और फंसे हुए लोगों को भेजने या उनके आने पर जरूरी इंतजाम करेंगे। नए नियमों के मुताबिक गंतव्य और रुकने वाले स्टेशन समेत ट्रेनों की समय सारणी पर अंतिम फैसला रेल मंत्रालय करेगा और इसकी जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देगा, ताकि ऐसे फंसे हुए मजदूरों को भेजना या लाने के लिए जरूरी प्रबंध किया जा सके। अधिकारियों ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय प्रवासी मजदूरों की सुविधाओं के लिए विशेष ट्रेनों का ज़्यादा स्थानों पर रुकना सुनिश्चित नहीं करेगा। इससे पहले रेल स्पेशल ट्रेनें कहाँ रुकेंगी ये फैसला भी राज्य सरकार के हाथ में था और वे बहुत ही कम स्टेशनों पर ट्रेनों को रुकने की अनुमति देती थी। SOP के मुताबिक भेजने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा रेल मंत्रालय सुनिश्चित करें कि सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से जांच हो। साथ ही सिर्फ उन्हीं यात्री को ट्रेन में सफ़र करना होगा जिनमें कोरोना लक्षण न हो। यात्रियों को मानना होगा कि प्रोटोकॉल और ट्रेन में सवार होने और सफ़र के दौरान सभी यात्रियों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा। अपने राज्यों में पहुंचने पर यात्रियों को उस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और अफवाहों पर न जाएं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, बसों व ट्रेनों के प्रस्थान के बारे में और अधिक स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्टता के अभाव और अफवाहों के चलते श्रमिकों में बेचैनी देखी गई है। प्रवासी श्रमिकों के बीच महिला, बच्चों और बुजुर्गों को खास जरूरत और विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी पैदल चल रहे मजदूरों को परिवहन के माध्यम उपलब्ध कराकर पास के बस अड्डे पर रेलवे स्टेशन तक भेजा जा सके।